नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी खबर। अब महिलाओं को 2500 के साथ साथ 20,000 का पेमेंट मिलने वाला है। सरकार ने इसको लेकर बड़ा आदेश दे दिया है। यदि आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट का पासबुक है तो आपको 20,000 मिलेगा। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में नई योजना शुरू करने वाली है। मैया सम्मान योजना का एक साथ 2 किस्त का 5,000 का पेमेंट महिलाओं को जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर सरकार ने ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ जिला लिस्ट भी जारी कर दिया है। सोने चांदी में बड़ी गिरावट, 18 कैरेट खरीदने का सुनहरा मौका। सोना भारतीय बाजार में सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि परंपरा, निवेश और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। हाल ही में बाजार में आई अचानक गिरावट ने खरीदारों और निवेशकों दोनों का ध्यान खींच लिया है। लगातार बढ़ती कीमतों के बाद आई यह नरमी लोगों के लिए राहत भरी खबर बनकर सामने आई है। खासतौर पर 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड के रेट में कमी से ज्वेलरी खरीदने वालों की दिलचस्पी बढ़ी है। आज के बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों में खरीदारी का उत्साह बढ़ गया है। 24 कैरेट सोना जहां निवेशकों की पहली पसंद माना जाता है, वहीं 22 और 18 कैरेट ज्वेलरी खरीदारों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को और राशन कार्ड के लाभुकों को फरवरी महीना से नया लाभ दिया जाएगा। झारखंड में इंटर समेत 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियों में बदलाव, नई तारीखें घोषित। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। 23 फरवरी को प्रस्तावित इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा अब 24 फरवरी से आयोजित की जाएगी। साथ ही 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियों में भी बदलाव किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर जानकारी दी है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि 23 फरवरी को निकाय चुनाव होने के कारण इंटर की परीक्षा अब 24 फरवरी से आयोजित की जाएगी। जैक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केवल इंटर ही नहीं बल्कि कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं की तिथियों में भी संशोधन किया गया है। झारखंड में धूप निकलते ही महसूस होने लगी गर्मी, न्यूनतम पारा ने सर्दी की विदाई रोकी। झारखंड में दिन के वक्त करीब करीब सर्दी ने विदाई ले ली है। धूप निकलते ही गर्मी महसूस होने लगती है। पिछले कुछ दिनों से दिन के वक्त चल रही बर्फीली हवा का मिजाज भी बदल गया है, लिहाजा अधिकतम पारा एक बार फिर चढ़ता दिख रहा है। लेकिन न्यूनतम पारा की वजह से सर्दी की विदाई नहीं हो पा रही है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। दिन में गर्मी तो शाम होते ही ठंड महसूस होने लगती है। मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में भी मौसम के मिजाज में कोई खास परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र रांची की ओर से 12 फरवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2-3 डिग्री तापमान तक का इजाफा हुआ है। चाईबासा जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का आतंक जारी, दंतैल हाथी ने रात में 3 घर तोड़े। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को खदेड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगाम, झींकपानी और टोंटो प्रखंडों में जंगली हाथियों का खतरा बना हुआ है। पिछले 1 माह में हाथियों के हमलों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और ग्रामीण रात भर जाकर पहरेदारी करने को मजबूर है। मंगलवार देर रात झुंड से भटका एक दंतैल हाथी सोनापस पंचायत के बड़ा बेलम गांव में घुस गया। हाथी ने भानुमती चातार के घर की खिड़की तोड़ दी और घर में रखा लगभग 1 क्विंटल धान और 25 किलो बिरई खा लिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को वहां से खदेड़ा, लेकिन वह जंगल लौटने के बजाय घोड़ा बंधा गांव के बाईपी टोला की ओर चला गया।